देखो भाई, हमारी है रिवायत, अगर हम एक चीज अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं दूसरी चीज में हमने गंद मारना होता है। अगर हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट में जो है फास्ट बॉलिंग अच्छी जा रही हो तो हमारे पास स्पिन अटैक नहीं होता है। तुम इन चीजों को ना अपनी फिंगर टिप्स पे रट लो, जैसे बच्चे जो है वो रट रहे होते हैं एक दूनी दो, दो दूनी चार पहाड़े रट रहे होते हैं ना अपनी उंगलियों पे, इस तरह करके तो अपने जो है हाथों पे इन चीजों को रट लो, क्योंकि हम लोगों की रवायत है और हम रवायत तोड़ने वाले नहीं है। हम हारते हैं और हारते रहेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने इंप्रूवमेंट करनी होती है कि हम अगर इस चीज में इंप्रूवमेंट करते हैं, एक फील्डिंग वो अच्छी कर लेगा तो दूसरा कैच ड्रॉप करके उसकी कसर पूरी कर लेगा। ये हम लोगों की रवायत है। तीसरी मेन चीज ये कि हमने कोलैप्स करना नहीं छोड़ना, जो कि शुरू से ही चलती आ रही है। 1900 की कुछ और 7800 की कुछ सीरीज से हम लोग इस तरह से जो कोलैप्स करते आ रहे हैं। हमारे कोई 5 से 6 प्लेयर जो है वो आज जो है वो डबल फिगर को भी नहीं छू पाए और पहले ही लुढ़क गए हैं। और सबसे बात करेंगे, सब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और आज का जो मैच है वो हम हार चुके हैं तकरीबन 22 और 21 23 रन से मेरे ख्याल में हारे। कुछ ज्यादा मैंने एंड पे देखा नहीं था क्योंकि मैं उम्मीद जो छोड़ चुका था जब बाबर आउट हुआ था, ठीक है। खैर आज जो है वो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फिर दोबारा से बॉलिंग की है। और मुझे एक तो समझ नहीं आ रही, अगर पहला मैच तुम इतना हार रहे हो और इस छोटे बीच के अंदर, तो तुम लोग फर्स्ट बैटिंग कर लो यार। क्या सोच के तुम लोग ये सोचते हो कि भाई हम बॉलिंग कर लेते हैं? क्या है तुम्हारे पास? कौन सा मुरलीधरन है, कौन सा शेन वॉर्न है तुम्हारे पास कि भाई तुम ये सोच लेते हो कि हम पहले बॉलिंग कर लेते हैं और फिर अगलों को दबोच लेंगे। अगले भी फिर अपना हाथ छड़ के जाते हैं। उनका तो वो होम ग्राउंड है भाई, वो छोटी पिच पे खेल रहे हैं, उनको तो हर चीज पता है भाई। एक छोटा ग्राउंड के अंदर अगर तुम मैच जीतना चाहते हो ना तो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आप अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है उसको अच्छा रखें, यानी कि स्पिन जो है अच्छी होनी चाहिए। दूसरा फील्डिंग, भाई उन्होंने बाउंड्रीज के ऊपर ना चौका जाने दिया ना छक्का जाने दिया, ठीक है। छक्का तो जा रहा था, वो पार जा रहा था, यानी कि बाउंड्री के ऊपर वो कैचेस ले रहे थे। इतने वो टफ फील्डिंग कर रहे थे, हिलने नहीं दिया पाकिस्तानियों को उन्होंने। क्या वो छक्के चौके मारते, डाइयां मार रहे थे। यही चीज होती है भाई, चार चार तीन तीन चार चार रन बचा रहे होते हैं टी20 के अंदर। इतनी तो फास्ट क्रिकेट है, तुम्हें पता है। अगर इधर भी सेव ना किया जाए तो फिर किधर करेंगे। खैर पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, उसके बाद स्टार्ट तो लिया, फिर दोबारा से इस मरतबा भाई उन्होंने कहा कि तुम लोग, हम जो है वो पहली पहली तुम लोगों को विकेट देकर तुम लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे होते हो, इस मतलब हमने विकेट ही नहीं देनी। उन्होंने भी कोई 50 रन की पार्टनरशिप बनाई है, पहले ओपनर्स नहीं विलियमसन ने और फिन एलन ने भाई। उसके बाद विलियमसन भी अच्छा खेल रहा था और एलन भी अच्छा खेल रहा था। एलन तुम्हें वो छड़ के गया है। मुझे एक चीज और बता दो भाई, ये किस तरह के भाई इन लोगों के ऊपर जो है वो स्टैट्स वाले जो बंदे होते हैं, कौन से बंदे होते हैं भाई जो बैठे हुए? तुम लोगों को इतनी नहीं समझ आ रही कि यार वो जो टीवी चल रहा है लाइव में उसमें वो बता रहे हैं कि फिन जो है एलन की लेग साइड इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जो है तुम लोग उधर ही बॉलिंग कराई जा रहे हो। कोई बॉलर ही नहीं जो हम लोगों की ऑफ स्टंप पे बॉल कराए, ताकि उसका जो है वो एलन का ऑफ स्टंप जो है वो वीक है तो उसको उस तरफ बॉल करा लो यार। लेकिन नहीं भाई, हम लोग जो है वो उसको लेग साइड पे बॉलिंग कराई जाएंगे और छक्के चौके खाई जाएंगे। वो भी लड़का जनाब 41 बॉलों पे कोई 70 की इनिंग खेल के गया है, सारा रन तो वो बना गया। उसके बाद जो है विली जो है वो भी अच्छा खेल रहा था, वो तो भाई उसको टांगों में पट्ठों में उसके खिंचाव आ गया, वरना भाई वो भी अच्छा खासा धो रहा था पाकिस्तानियों को। ये तो तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप लगा रहे थे अच्छी खासी। खैर वो भी जब गया है उसके बाद डेविड आया है, उसने भी थोड़ा बहुत सही खेलने की कोशिश की लेकिन उसकी विकेट गई है। हम लोगों का कम बैक होता जब हम लोग अच्छा खासा स्कोर खा लेते हैं ना, लाइक 10 ओवरों में हमने तकरीबन 110 के करीब स्कोर खा लिया था। उसके बाद हम जनाब विकेट लेना शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में प्रेशर नहीं डालते, एंड पे आके हम लोग प्रेशर डाल रहे होते हैं। हारिस रऊफ भाई एंड पे आके विकेट्स ले रहे हैं भाई, और क्या ही बात है। हम लोगों का यही है भाई, यही इंप्रूवमेंट होती है, तुम लोगों को नजर नहीं आ रही ना। एंड पे विकेट्स लेके दो तीन जो है वो, उसके बाद हमारी जो बॉलिंग इकोनॉमी होती है वो भी बेहतरीन हो जाती है और स्कोर भी हम तकरीबन 200 के करीब खा लेते हैं। यही हमारी रिवायत चलती आ रही है। खैर एलन ने भी धो दिया हमें और एंड में सेंटनर से भी हमने मार खा लिया। वो जो चश्मे लगाता है ना भाई, उससे भी हमने मार खा लिया। एक तो ये इन लोगों के चश्मे प्लेयर खत्म नहीं होते। पहले होता था भाई डैनियल विटोरी, जो इनको स्पिन वो भी स्पिन बॉलर था, इनको आके वो भी पेल रहा होता था भाई। ये आज सेंटनर आ गया, वो भी पेल के जा रहा है इनको और स्पिन बॉलिंग भी कर रहा है। खैर इस मतलब उसने आज मेरे ख्याल में कोई विकेट नहीं ली सेंटनर ने, सिर्फ इस चीज से हम बच गए, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। के बाद हमने 195 रन का टारगेट खाया, ये इंप्रूवमेंट थी कि हमने 200 ने टपने दिया इस मतलब। बस इसी तरह के इंप्रूवमेंट्स होती हैं भाई, ठीक है दोस्तों। माना करो, हम लोग जीतते हैं, हम लोग हारते हैं कभी 40-40 से, फिर इंप्रूवमेंट करते हैं 20 से, अब हम हारेंगे 10 से, उसके बाद हम 5 से, फिर 1 रन से भी हम लोग हार जाएंगे, इतना मुझे पता है, ठीक है। टी20 में हम इसी तरह गंद करते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 195 का टारगेट मिल गया। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट हुआ है और साइम अयूब, जिसे मैं देखने के लिए जो है मैंने खाना छोड़ दिया था अपना, मैं सोच रहा था कि यार आज ये लड़का थोड़ा चल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, वो लोग ना, वो लोग इतना सोचते हैं कि भाई कौन सा प्लेयर की किस साइड को वो अच्छा खेलता है, ठीक है। अगर जो है साइम अयूब, उसका जो फ्लिक शॉट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसका लेग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, मतलब बैक साइड जो वो खेलता है, तो उन्होंने उसको इस तरफ बाल ही नहीं फेंकी, समझ रहे हो तुम लोग बात। अब वो फ्लिक करता है ना वो अपनी टांगों वाली साइड से, तो उन्होंने उसको इधर करके बॉल फेंकी है साइम अयूब के, और उसने यूं करके जनाब शॉट खेला तो जनाब वो कैच हो गया। भाई वो छोटी छोटी चीजों को देखते हैं कि
कौन सा प्लेयर किस साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग खेलता है, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह वो भाई ये डिसाइड कर रहे थे। हम लोगों को भाई फील्ड को जो है लेग स्टंप पे बॉल फेंकी जा रहे हैं जो उसका ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, सारे उसने छक्के पेले हैं भाई तुम लोगों को लेग के, और छोटी तो बाउंड्री है, चुक रहा था सिर्फ चुक रहा था, और बॉल जा रही है भाई स्पीड से 90 मीटर पार, छक्का जा रहा है। लेकिन हम लोगों नहीं सोचेंगे भाई, तुम लोग पता ही नहीं है कि उन लोगों को बस यही लगता है कि जो बाहर बैठे होते हैं ना वो सिर्फ बोलते रहते हैं, और जो अंदर बैठे हैं ना उनको भाई ज्यादा पता होता है इन चीजों का। लेकिन जो चीज नजर आ रही है ना भाई वो सबको नजर आ रही होती है, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने, रिजवान ने भाई पहली शॉट तो मारी छक्का, हम मुझे लग रहा था कि भाई ये लड़का आज भाई मचा देगा, और फिर रिजवान भी लुढ़क गया एक तो भाई मुझे समझ भी नहीं आ रही थी उसकी बॉल, वो खैर वो बॉल अच्छा था उसका, बहुत प्यारा पड़ गया था बॉल रिजवान को, बैट उसने रखा उसको समझ ही नहीं एज किस तरफ जा रहा है किस तरफ नहीं जा रहा। जो चीज डिस्कस करने वाली है ना भाई वो है बाबर आजम की 50। भाई मैंने तुम लोगों से कितनी दफा कहा है कि ये जब कैप्टनसी के बोझ से हटेगा ना तुम्हें ये कमबैक करता हुआ नजर आएगा। भाई क्या खूबसूरत खेल के गया भाई बॉबी भाईजान किंग, खूबसूरत इनिंग खेल रहा था, और एंड में जब वो भी कोई उसका साथ ही नहीं दे रहा तो भाई वो बेचारा क्या करे यार, मुझे बताओ। इतना ही कर सकता है ना भाई कि वो एंड ओवर चल रहे हैं, वो तुम्हें हिटिंग कर रहा है, अगर हिटिंग करते भी उसने आउट होना वो तुम्हें वैसी विकेट तो नहीं दे रहा। लेकिन बाबर भाई की भी एक गलती है ना कि भाई वो इन्होंने सोचा होता है कि अगर हम पहले मैच में किसी प्लेयर को अगर विकेट देंगे तो हमने अगले मैच में भी उसको विकेट ही देनी है। वो शेयर जो है वो पता नहीं शेयर मेयर जो भी है उसने हमारे लिए वो टेयर्स का बाइस मान के हम तो आंसू रोने लग गए ना भाई उसकी वजह से। बाबर चला गया, खैर मुझे उसी का असर था भाई, बहुत प्यारी इनिंग खेल के गया है बाबर, तकरीबन 66 बनाया उसने 41 बॉल्स पे। एंड पे मैच वो ही बना रहा था, मुझे पता था एंड तक मैं देख रहा था सिर्फ बाबर की वजह से, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरह उसका बैट चल रहा है ना भाई, जो तुमने ये कंसेक्यूटिव 50s देखी ना, अगर ये ओडीआई के अंदर होती ना तो भाई इसने तकरीबन सेंचुरीज बना ली थी। बाबर जो है वो एक माइंड सेट वाला प्लेयर है कि भाई अगर वो 50 क्रॉस करता है ना तो उसने पता होता है कि भाई मैंने सेंचुरी भी कर लेनी है। खैर बेहतरीन बाबर आजम बहुत अच्छा कमबैक कर रहा है, इसी तरह अल्लाह करे खेलता रहे आगे T20। भाई उसका कोई कसूर नहीं, आज बाबर ने अपनी फुल एफर्ट्स की हैं, बेहतरीन इनिंग खेला वो, और वो तुम्हें क्या करके दे भाई। 5 हमारे प्लेयर जो है वो डबल फिगर को भी टच नहीं कर रहे, तो फिर बाबर अकेला तो 200 नहीं मार सकता ना भाई, सही है। दूसरी तरफ फखर जो है फौजी वो भी बहुत बेहतरीन खेल गया, 25 बॉलों पे तकरीबन 50 रन बना के गया है, वही 2 प्लेयर्स का स्कोर है, वही जो स्कोर है भाई जो हम लोग 2 प्लेयर से बना के गए। एंड में आके जनाब शाहीन शाह अफरीदी ने भी कोई अच्छी 20-22 रन बना दिए, जिसकी वजह से तो कुछ थोड़ा बहुत स्कोर गया है 150 के करीब, वरना तो भाई इन दोनों का स्कोर है। और मुझे बताओ कौन है कोई 5-6-7 करके। एक तो भाई आजम खान भाई, मैं तुमसे इतना कहूंगा कि बबल खाना छोड़ दो, मतलब एक फुला रहे होते और फिर तुम लोगों को मतलब तुम्हारा इतना धड़ दिखाया जाए ना तो तुम पहचाने नहीं जाते भाई तुम फीमेल हो या फिर मेल हो, कुछ समझ नहीं आ रही। खैर मुझे तुम लोग फिर आगे समझदार हो। खैर आजम खान साहब की भी फॉर्म नहीं है, उसके बाद इफ्तिखार चाचा की भी फॉर्म नजर नहीं आ रही है, रिजवान भी आउट हो गए थे आज, आमिर जमाल भी कुछ एक छक्का मारा उसने भी बेहतरीन, लेकिन उसके बाद वो भी भाई स्टंप हो गया है इस सऊदी के हाथों। अगले जो है भाई वो बहुत तेज हैं, उन्हें समझ आ जाती है कि भाई अगर तुम निकल के खेल रहे हो तो हमें पता है कि हम तुम लोगों को किस तरह जो है वो अंदर करेंगे। उन्होंने स्टंप करा दिया भाई आमिर जमाल को, उसके बाद वो भी लुढ़क गए हैं। आजम खान जो है अपनी फ्लिक मार रहे थे, वो भी कैच दे दिया डेविड को। तुम्हें क्या लगता है कि भाई बाउंड्री के ऊपर गंजा जो है वो तुम्हारे कैच को ड्रॉप कर देगा? ऐसा नहीं है भाई, वो भी यूं करके कैच पकड़ता है, वो तुम्हारी इतना बटेरे नहीं पकड़ता है तुम लोग समझ रहे हो कि भाई वो कैच ड्रॉप कर देंगे और छक्का चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। पक्की शॉटें मारो भाई, पक्की छोटी बाउंड्रीज बेशक है, तुम लोग सोच रहे हो कि फ्लिक करेंगे छक्का चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। खैर ठीक हो गया। उसके बाद एंड तक जो खड़ा रहा बाबर खड़ा रहा, एफर्ट्स कर रहा था, लेकिन भाई अनफॉर्चुनेटली वो भी आउट हो गया क्योंकि भाई उसको बॉल जो है वो गलत पड़ गया था और इधर करके उसने शॉट खेला है मार, वो भी फजूल ही शॉट रहा था, कोई बनती नहीं थी। खैर शॉट थोड़ा सा भाई स्प्रे करके खेल ले यार, अगर खेल रहा है बाबर भाई इतना, अगर मैच बना लिया आपने तो भाई थोड़ा सबर करके खेल लो, लेकिन नहीं, उसको भी भाई थोड़ा सा मतलब था कि मैंने मैच जिताना। खैर अच्छी तो इनिंग खेली है, आज हम हारे हैं 23 से, पिछला मैच हम हारे थे 45 रन से, तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट करेंगे। अब हम हारेंगे तकरीबन 12-13 रन से, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ उसके बाद हारेंगे 7-8 से, और फिर हारेंगे नहीं, फिर हम जीतेंगे, क्योंकि हम जब 4-5 मैच कंसेक्यूटिव हारते हैं ना भाई, फिर हम मैच अगला जीतते ही जीतते हैं। आज की वीडियो में मेरे ख्याल में इतना ही, और कुछ बोलने लायक है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं भाई, इतना ही होता है और क्या मैं बोलूं। दूसरा आज जो है वो इंडिया अफगानिस्तान का भी मैच है T20, और जिम्बाब्वे और श्रीलंका का भी T20 मैच है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का जब नेक्स्ट T20 मैच होगा तब। सो बाय बाय, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, टेक केयर, अल्लाह Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui disent carré.